इस साल की कोविड महामारी से होने वाली जनहानि किसी से छिपी नहीं है। शासन हो या प्रशासन अपने अपने स्तर से दोनों ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं ने भी कोविड संक्रमण काल के दौरान समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया। कहीं ऑक्सीजन, मास्क की किल्लत को दूर करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा दिन रात मेहनत करते नजर आए, तो कहीं कोविड वैक्सीनेशन के लिए समाजसेवी भारत भूषण चुग लगातार प्रयासरत दिखे। तो वहीं बीजेपी नेता सुरेश कोली ने भी रुद्रपुर शहर की हर गली घर को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठा लिया। रुद्रपुर शहर में लोगों ने राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर तो व्यापारियों ने अपनी पूर्ण भावना के साथ समर्पण करते हुए हर व्यक्ति की मदद करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। कोविड संक्रमण को कम करने के लिए पूरे विश्व में वैक्सीन कारगर साबित हुई और ऐसा प्रमाण कई देशों ने दिया। भारत में भी केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। रुद्रपुर शहर के समाजसेवी भारत भूषण चुग राधा स्वामी सत्संग भवन में लगातार लोगों का कोविड वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उनकी टीम लगातार लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करती है। शहर के ही बीजेपी नेता बलदेवराज छाबड़ा ने भी लोगों से कोविड वैक्सीनेशन समय पर लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है और वैक्सीनेशन बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि वैक्सीनेशन कराएं और इससे डरे नहीं। जितना भी हो सके अपनी हिम्मत करके लड़ाई लड़ें। अगर आप लड़ाई ढंग से लड़ेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन अलग अलग वार्डों और स्थानों पर बूथ बनाकर किया जा रहा है, जिससे लोगों का जमावड़ा एक जगह न लग सके। इसी क्रम में जनपद के पत्रकारों का भी कोविड वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा सिडकुल क्षेत्र में भी अलग अलग इंडस्ट्रियों के माध्यम से कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी है। सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी पंतनगर के संरक्षक अजय तिवारी ने बताया कि इंडस्ट्रीज में कोविड वैक्सीनेशन हो या कोविड टेस्टिंग, ये लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी कामगारों से यह अपील की कि कोविड संक्रमण को कम करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। देखिए, सिडकुल की इंडस्ट्रियाँ खुद इसमें जागरूक हैं। वो खुद भी, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख सवा लाख कर्मचारी काम करते हैं, तो इंडस्ट्रियों में भी खुद अपने यहाँ कैंप लगा रहे हैं आजकल। जो जिनके यहाँ डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री में भी वर्कर्स की डिस्पेंसरीज होती हैं और कई जगह तो डॉक्टर्स भी होते हैं और नर्स होते हैं, सब लोग होते हैं, तो वो खुद भी सक्षम है लगाने में। आज भी एक सिडकुल की एक फैक्ट्री में लुकास में, TVS लुकास में जो है कैंप लगा हुआ है वैक्सीनेशन का। तो हम इंडस्ट्री के कई लोग वहाँ जाके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इसी तरीके से और इंडस्ट्रियाँ भी कर रही हैं। जैसे आपने बताया कि RM साहब को ऑर्डर दिया गया है जिलाधिकारी महोदय ने, तो वो भी, उनसे भी हमारी बात हो रही है। उन्होंने भी कहा है कि हम अगर सिडकुल के ये सब चाहें तो इंडस्ट्री चाहें तो हम लोग जो है सिडकुल में या कहीं किसी जगह पर भी, किसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे जगह है वहाँ पर हम कैंप लगा के वैक्सीनेशन कराएंगे। कोविड-19 के संक्रमण को कम करने के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञों ने भी माना कि वैक्सीन इसका एक असरदार उपाय है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर बीच में लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां थीं, लेकिन जब कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हुए और विशेषज्ञों ने बताया कि जिनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है उन पर कोविड-19 के संक्रमण की दर काफी कम है, तो ऐसे में अब लोग जागरूक होकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ट्रांसकोन पावर लिमिटेड के CMD अरविंद यादव ने भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नौजवानों से अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए अपनी बारी आने पर समय से वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन एक ऐसा है, ये जो महामारी चल रही है, इसमें जितने भी एक्सपर्ट हैं इंडिया में, अभी तक जितने भी एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने यही कहा है कि इसकी रोकथाम केवल वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन है, मास्क है, तो वैक्सीनेशन पर सबका फोकस होना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों में भी जो इसका कंट्रोल, जो इसके ऊपर जो नियंत्रण रखा गया है, वो वैक्सीनेशन का के हिसाब से हुआ है। तो वैक्सीनेशन हर आदमी को आगे आना चाहिए। बच्चों को भी अभी गवर्नमेंट ने 18 से 45 साल का भी अभी चालू कर दिया है, उत्तराखंड में भी चालू हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ सबको 18 से 45 साल के बच्चों को, सबको, जवानों को भी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इस भीषण महामारी में सरकार और प्रशासन की नाकाफी व्यवस्थाओं के बीच समाजसेवी अपने अपने स्तर से हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड संक्रमण को कम करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। इसलिए सरकारी गाइडलाइन का पालन पूरी गंभीरता से करें। न्यूज़ इन 24 पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।